नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सच की खोज। आइए चलते आज की ताज़ा और सच्ची खबरों की ओर। लाडनू जिला नागौर में स्कूल के टीचरों द्वारा 12वीं क्लास के बच्चे रजाक खां को आतंकवादी कहकर प्रताड़ित किया जाता था। स्कूल आने पर स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता। टीचर द्वारा मारपीट और आतंकवादी कहने से तंग आकर बच्चे ने सुसाइड नोट पर टीचरों का नाम लिखकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा कि जो अत्याचार मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो, इसके लिए दोषियों को सजा जरूर दिलाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व उपाध्यक्ष शोएब खान व महिला मोर्चा अध्यक्ष विद्या वर्मा पीड़ित परिवार से मिले व भीम आर्मी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया व दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उनको सस्पेंशन वापस लिया गया। वो रिपोर्ट यहाँ की एक टीचर ने बनाई थी, वो इनके शिक्षा विभाग में है। उसने क्या कि अपने बेटे रिपोर्ट बना दी कि भाई ये प्रथम दृष्टि से ये लोग दोषी नहीं पाए जाते। किस आधार पे उसने वो रिपोर्ट बनाई? ना तो घर वालों से मिला, ना इनके परिवार वालों से किसी से मिला, ना हमारे वकील साहब जो भी आगे इनसे कोई मिला, कहीं से कॉन्टेक्ट नहीं। उसने अपने बेटे ऑफिस से रिपोर्ट बना के भेज दी कि सर प्रथम दृष्टि से ये टीचर है जो दोषी नहीं पाए जाते। इस आधार पे वहाँ पे उनका ऑफिस वापस ले लिया। लेकिन ये तो एक गौरमेंट बात है। रियल बात ये थी कि वो जब उन्होंने वो की कि हम लोग हड़ताल करेंगे, शिक्षक संघ वाले उसके दबाव आके सरकार ने निलंबन पहले दिन दो निलंबन और झारखंड में क्या है कि मामले को पूरे जाति के रूप में दे दिया। तब मामला था तो जाति के रूप दे दिया गया, ठीक है। ना ही तो कोई जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी पार्टी का हो हमारे पास घटने के पास या घर वालों के पास आने को मंजूर नहीं, और ना पूरा मार्केट बंद करने की धमकी दे दी गई। मार्केट के 8 अध्यक्ष उन्होंने साइन कर दिया कि भाई कब तक निलंबन वापस नहीं होता है तो हम मार्केट बंद करेंगे, दुकान बंद करेंगे। वो भी उसके बंद करिए। इसी चक्कर में क्या सरकार दबाव में आ गई, दबाव में उनको सस्पेंशन हुआ। जी वकील साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अल्लाह का नाम लेने का बड़ा मेहरबान और ध्यान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह की है जो मालिक सारी जहां। रहमान रहीम, बहुत मेहरबान, बार बार रहमान। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है इंसाफ के। एक नअबुदु व एक नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। आदिना सिरातल मुस्तकीम, चला दे हमें राह सीधी सीधी। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, राह उन लोगों की जिन पे तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, न जो कभी बहकने वाले न जिन पे कभी अजाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब रज़ाक खान साहब 12वीं क्लास के अंदर आर्ट्स का सब्जेक्ट था, उन्होंने जो ये कदम उठाया सुसाइड का, शायद अफसोसजनक। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से 30 साल पहले मैं भी जयपुर के अंदर माड़ा चौक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, और 11th क्लास के अंदर हमारे एक टीचर हिंदी के थे, केसर राम जी। और आज दौर के अंदर हम खेलते थे, स्कूल के स्टार थे, तो प्रेयर में नहीं जाते थे, तो बाद में बात जाके बैठते थे। हालत कैफियत यूँ ही देखने में ही आया कि जब वो पढ़ा रहे थे तो वो पढ़ाने लग गए कि साहब मुस्लिम मलेच होता है, गंदा होता है। तो जब ये चीज़ मैंने देखी कि यार ये बंदा पढ़ा क्या रहा है, तो मैंने कहा मास्टर साहब ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये तो लेसन में तो बिल्कुल भी नहीं। उनके बाहर निकल जा बाहर। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टीचर्स की मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी जो है नफरती आतंकवाद की मेंटेलिटी, और इस ऐसे नफरती आतंकवादियों को अगर वो स्कूल में है तो उसको स्कूल से इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है जिसको जो धर्म, जो मजहब मानना हो खुल के माने, मगर धर्म के नाम पे
हमारे भारत के अंदर हम अराजकता नहीं फैलाने देंगे। मैं बड़ा अफसोस की बात है कि जब मैं आपको मुझे वो याद आ गई बात जब मैं 35 साल पहले स्कूल में था और वो वाकया आज फिर सुजानगढ़ के अंदर 10 दिन पहले रज्जाक के साथ हुआ। हमें तो अल्लाह ने बहुत ताकत दे रखी थी, हिम्मत दे रखी थी, तो हमने टीचर को सीधे ले गए प्रिंसिपल के पास। मैंने नीचे आजा भाई पढ़ा क्या रहा है, और प्रिंसिपल ने इमीडिएटली उसको जो है हमारी क्लास से हटा दिया था। जबकि इस बच्चे ने उन टीचर्स की शिकायत करी है, बावजूद उसके उन टीचरों के ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये सरकार नफरती आतंकवादियों को साथ दे रही है। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तालीम एजुकेशन के लिए, एक अच्छी शिक्षा के लिए, मगर किस तरीके के शिक्षक हैं जो नफरती आतंकवाद फैला रहे, जो हमारे भारत के दुश्मन हैं। हम सरकार से, इस खलनायक सरकार, मैं गहलोत सरकार नहीं बोलता, खलनायक सरकार बोलता हूँ, क्योंकि ये सरकार लगातार नफरती आतंकवादियों को साथ दे रही है। वो आतंकवादी जो जात पात के ऊपर, धर्म के ऊपर लगातार नफरत फैला रहे हैं और हमारे भारतीयों को आपस में लड़ा रहे हैं। लिहाजा यहाँ के एसडीएम से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास ये सारा पावर हैगा, आपसे हम दरखास्त करते हैं, अगर आप लोगों ने ये कार्रवाई, सरकार ने ये कार्रवाई टीचरों पे नहीं करी या फिर नफरती आतंकों की दबिश में आन करके काम नहीं करा, तो ये खासा ख्याल रख लेना, हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, हम भीम आर्मी वाले लोग हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हम लगातार इंसाफ के लिए लड़ेंगे, क्योंकि संविधान हमें ये हक देता है कि जिसके ऊपर जुल्म हो उसके लिए लड़ा जाए। तो मैं यहाँ की सरकार से, एसडीएम से दरखास्त करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक्शन ले लें। आप ये ना सोचें कि इस मुद्दे को आप खत्म कर देंगे, जब तक के नफरती आतंकवादी जिन्होंने नफरत फैलाई, स्कूल में नफरत फैला रहे हैं, अगर वो अरेस्ट नहीं होती है और उनको सजा नहीं दी जाती है, तो ये लगातार या आंदोलन चलेगा जब तक कि इन नफरती टीचरों को सजा नहीं मिल जाए। जय भीम, जय संविधान, जय अम्बेडकर। मत करो नफरत, क्लियर सर। तो मैं एक चीज ये चाहता हूँ, खुदा के लिए आप सियासत करना सीखो। एक सियासत है अच्छी, क्या है ये? वो सियासत जो मोहब्बत का पैगाम देती है, क्या देती है? तो हम तो मोहम्मदी है ना सर, तो हमारे पास से नफरत का पैगाम सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है नफरती आतंकवादी लगातार आपके ऊपर जो है अलग अलग तरीके से वो सोचे कि हम एक है, ये जात पात के जैसे इकबाल भाई ने बताया, करेंगे वो लोग, मगर क्योंकि हम हक पे हैं, काय पे हम, तो ये जंग हमारे लिए जायज है, ये जंग हमारे लिए और इसको लड़ना हमारा फर्ज है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओवेश ठाक है। हाँ, आज जिन्होंने सुसाइड किया आप उनके साथ में पढ़ते हैं? रजाक का मैं साथ में पढ़ता था 12th आर्ट्स में। ओके, आप बताइए क्या क्या हुआ उनके साथ, जो भी कुछ है। वो टीचरों के कारण अपना डिप्रेशन में आ गया था। उसको मतलब छोटी छोटी बातों पे, एकदम छोटी छोटी बातों पे ना उसका नाम काट दिया जाता था, उसको मारा भी जाता था, एकदम उसको डिप्रेशन में ला दिया था। तो उसने ना फिर वो एक दिन 31 जनवरी के दिन वो 5 लड़के स्कूल आए और उनमें से 4 को तो अंदर भेज दिया। रंजीत बिशन जी जो सर है उन्होंने उसको उधर मारा, उसको मारा। फिर प्रिंसिपल सर के पास लगे, प्रिंसिपल सर ने उसके बाल वगैरह खींचे, उसको और भी फिर भी मारा और उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो उसने उन जो टीचरों से वो परेशान था उसको एकदम परेशान कर दिया। उन्होंने उसका नाम लेके उसने एक कदम उठाया, आत्महत्या की, सुसाइड कर लिया। हाँ। क्या हुई थी, किस वजह से ये सब चीजें चल रही थी? उसका कुछ नहीं था। उसको प्रिंसिपल सर जो है धन्नाराम, उन्होंने उसको कहा था कि तू सारे विषय में काम करके लेके आ जा, तेरा नाम लिख दूंगा। वो 5 दिन लगातार घर पे बैठा काम करने, वो काम करके लेके आ गया, फिर भी उसको मारा। उसको वो हर अपनी गलती को सुधार रहा था, फिर भी उसको एकदम टॉर्चर किया जा रहा था। तो वो एकदम डिप्रेस्ड हो गया। टॉर्चर किस तरह के? टॉर्चर उसको आतंकवादी बोलना, हाँ बोलो ना। और उसको मारना पीटना, मतलब छोटी छोटी गलतियों से उसको निकाल दिया जाता। उसको हर बात में यही कहा जाता तेरा नाम नहीं है।
पूरी प्रेयर के सामने है ना उसको जातिवाद के तौर पे बोला जाता था। हाँ उसको आतंकवादी बोला जाता था। कुछ भी करे वो उसको ये तो आतंकवादी। अफसोस की बात है। हाँ सर, आपका नाम? जाफर खान लाडनू। जी, आप रजाक के? आप ये क्या? रजाक है, वो हमारा भांजा है। अच्छा, क्या हुआ उनके साथ? इसके साथ 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे हादसा हुआ और हादसे का कारण ये था कि इसके स्कूल के टीचरों ने इसको बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ित किया। इसको धर्म के नाम पे भी प्रताड़ित किया गया और बहुत ज़्यादा इसके साथ मारपीट की गई। इस तरह के ये प्रेशर में आ गया था कि इसके पास दूसरा और कोई रास्ता बचा नहीं था। ये जाने को गया दुनिया से, लेकिन इसने जाते जाते ये कहा, अपने नोट में ये कहा कि मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन आप सब लोग की जिम्मेदारी है कि किसी और के साथ ये ना हो। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए हम बैठे हैं, रज़ाक को भी इंसाफ मिले उसके लिए बैठे हैं, और आगे ये इस तरह की घटना किसी और के साथ ना हो उसके लिए भी हम बैठे हैं। ये जो धरना चल रहा है पिछले 6-7 दिन से लगातार चल रहा है। तो हुआ क्या कि प्रशासन ने पहले तो इनको निलंबित कर दिया। जो 4 टीचर थे, सुसाइड नोट में उसने जो नाम लिखे तो उनको उन्होंने निलंबित कर दिया, और उसके 24 घंटे बाद ही किस तरह की जांच हुई हमें नहीं पता। विभाग के अंदर ही एक जांच हुई, किसी से कोई मिले नहीं। अंदर खाने हुई जांच में उन्होंने वो निलंबन वापस ले लिया। तो एक तो हमें वो बहुत बड़ी निराशा हुई विभाग की तरफ से, और प्रशासन का रवैया तो हम देख ही रहे हैं कि बिल्कुल ढुलमुल है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसको लेके भी बहुत बड़ी निराशा है घर वालों में, समाज में भी। उसको लेके सारा 36 कौम का समाज हमारे साथ लगातार बने हुए पहले दिन से, और आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि जब तक हमें इंसाफ चाहिए। जो आरोपी है वो गिरफ्तार होने चाहिए। हम चाहते हैं कि जो गुनहगार है वो गिरफ्तार हो। किसी बेगुनाह से, किसी जाति से, किसी धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो एक बच्चा था, बच्चे को बच्चे की नज़र से ही देखा जाए बस। वो स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा था। 16 साल के बच्चे की इस तरह की मानसिकता कर दी गई कि उसके सामने दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं था। उसी को लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। अपना नाम बताइए। उनके क्या लगते हो? बड़ा भाई हूँ मैं उसका। क्या हुआ था उनके साथ? स्कूल में भी कुछ टॉर्चर हुआ था, और जातिवाद, गालियाँ, और अब सब गए थे उन्होंने, और उसको स्कूल से बाहर भी कर दिया। उसके साथ मारपीट भी हुई, और कुछ रुपयों की मांग भी हुई थी उसके साथ में। वो उसने सुसाइड नोट में बाकायदा लिखा हुआ है। किस चीज़ के लिए पैसे की मांग हुई? वो उसका नाम काट दिया था स्कूल से। अच्छा, 5-7 दिन लेट हो गया था उसके लिए। स्कूल वो रोजाना जाता था। जातिवाद का ही चक्कर है। अब हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले, और जो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दी जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रज़ाक खान को इंसाफ दो, रज़ाक खान को इंसाफ दो। है और आपकी सोच है। सोच नहीं सर, मेरी सब जो प्रैक्टिकल वो मैंने आपको बताया। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और मैं ये कह रहा हूँ अगर इस मामले में तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रथम दृष्टि सर सुसाइड नोट में विवरण कर दिया, बच्चे ने सुसाइड नोट में विवरण कर दिया। हमने आपकी बात जहाँ आपने पहुँचाना चाहते हम सब जगह पहुँचा। दूसरी चीज आपको ये देखोगा कि बॉम्बे के अंदर एक लड़की ने जो सुसाइड करा, फिल्म एक्ट्रेस थी, और उसके खिलाफ में फटाक से उसको अरेस्ट कर लिया, टॉर्चर कर दिया, सब कुछ करा। प्लीज सर, बिल्कुल बिल्कुल हम आपके हम तो ये कह रहे हैं निष्पक्ष जांच और जल्दी जांच। प्लीज इसी बात जब तक हम हटेंगे नहीं, हम तो इस बात के समर्थक हैं, और हम यही मान रहे हैं, यही चल रहा है। अब इससे अलावा अगर आप दोषी है तो गिरफ्तारी हो सकती, बिल्कुल होनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि भीम आर्मी इस मुद्दे के ऊपर चुप नहीं बैठेगी। यहाँ के सामाजिक संगठन इस मुद्दे पे चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोग जात पात नहीं करते, हम धर्म के नाम पे काम नहीं करते, हम संविधान के पेश के ऊपर काम करते हैं। लिहाजा संविधान ये कहता है कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इसका मतलब साफ है कि सरकार दोषियों को
जो नफरत फैला रहे हैं, जो नफरती आतंकवादी हैं, उनको शह दे रही है और हमारे इलाके में, हमारे राजस्थान के अंदर नफरत का पैगाम दे रही है। हम भारतीय लोग, हम राजस्थान के लोग, हमारे ये लाडनू के लोग, सुजानगढ़ के लोग, ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि धर्म और जाति के नाम के ऊपर जो लोग भी आतंक फैलाएंगे उनके खिलाफ भीमार भी और ये सामाजिक संगठन यलगार करेंगे और उनको सलाखों के पीछे भेज के रहेंगे। प्रशासन ये ध्यान में रख ले कि आप लोग के हाथ में संविधान चलाना है, आप लोगों के हाथ में अराजकता को जो लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना आपके हक में है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबको ये हक देता है कि वो खुल के अपनी जिंदगी जिए और जिसको जो मजहब मानना है माने, मगर धर्म के नाम पे हमारे भारत के अंदर नफरत नहीं फैलाने दी जाएगी और ऐसे नफरती आतंकवादियों के खिलाफ हम लगातार आवाज बुलंद करेंगे। भीमार में जिंदाबाद, भीमार में जिंदाबाद, भीमार में जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, रज़ाक को रज़ाक को ये थी हमारी आज की ताज़ा और सच्ची खबरें। ऐसी ताज़ा और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।